Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों. Now we discuss about our new chapter, Conversation and Flame. आपका ये चैप्टर जो है फिजिक्स का है. चैप्टर 6 आपका फिजिक्स का है. आप इसे फिजिक्स की नोटबुक पर करेंगे. इसके जो ये टर्म टू रिमेंबर यानी कि कीवर्ड जो हैं आप ये सब फिजिक्स की कॉपी पर ही करेंगे. इस पर जो डेफिनेशंस दी गई हैं ये सब आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे. ठीक है. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे कम्बिसेशन, टर्म यूज्ड व्हाइल स्टडीइंग कम्बिसेशन, कंडीशन फॉर द कम्बिसेशन और बर्निंग, कंट्रोल और फायर बर्निंग, टाइप ऑफ कम्बिसेशन, फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, फ्यूल, टाइप ऑफ फ्यूल, कैरेक्टर ऑफ एन आइडियल फ्यूल, फ्यूल इफिशियंसी, calorific value of a fuel, pollution and pollution related problems caused by the combustion of fuel, judicious use of various source of the energy. तो ये हमारा सिलेबस है इस चैप्टर का. कम्बिशन है क्या? Combustion is a chemical change that bring of substance in the presence of oxygen is known as combustion. यानी कि कम्बिशन एक केमिकल चेंज है, एक रासायनिक परिवर्तन है. द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी जो सब्सटेंस है जो बर्निंग है यानी कि जो जलेगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, जिसे हम कम्बिशन कहेंगे. ठीक है. तो हीट अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन फ्लेम ऑफ बर्नर, बुनसन बर्नर, यानी कि हम मैग्नीशियम रिबन को बुनसन बर्नर जो कि लैंप की तरह होता है, लैब में होता है, उसके द्वारा हम इसे जलाएंगे. It burned with a dazzling light, produce heat and white powder of magnesium oxide. और जलने के बाद ये white powder ऐश के रूप में हमें देगा. Hold a small piece of charcoal with a pair of tongue. हम यहाँ पर चारकोल को जिसमें टंग है उसको होल्ड कर लेंगे. Heat in the flame of a Bunsen burner, और बुनसन बर्नर पर उसे हीट करेंगे. चारकोल स्टार्ट बर्निंग प्रोड्यूसिंग लाइट एंड हीट, यानी कि चारकोल जलना स्टार्ट हो जाएगा और हीट और लाइट जो है प्रोड्यूस करेगा. एंड लिविंग बिहाइंड अ लिटिल आस, और थोड़ी सी राख भी छोड़ेगा. दीज केमिकल चेंज आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्बिशन. ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये कम्बिशन यानी कि दहन के क्या है एग्जाम्पल हैं. द प्रोसेस इन विच आ सब्सटेंस कंबाइंड केमिकली विद ऑक्सीजन, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस केमिकली ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाए विद सिमल्टेनियस एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, और उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस हो, इज कॉल्ड कम्बिशन. हमने आपको पहले ही बताया कि कम्बिशन इज अ केमिकल चेंज. द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कम्बिशन, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो जल रहा है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है, इसे हम कम्बिशन कहेंगे. क्या कहेंगे? कम्बिशन. टर्म यूज्ड व्हाइल स्टडीइंग कम्बिशन. तो अब यहाँ पे हम कुछ टर्म यूज करने वाले हैं. पहला टर्म है कॉम्बिस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि दहन योग्य जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस हैं. द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड कॉम्बिस्टिबल सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस में जलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, एलपीजी, कुकिंग गैस, वैक्स, केरोसिन, पेपर, क्लॉथ्स, बोर्ड, कोयल आर द कम्बिस्टेबल सब्सटेंस हैं. नॉन कम्बिस्टेबल सब्सटेंस कौन से हैं? द सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन कॉल्ड नॉन कम्बिस्टेबल सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में जलते नहीं हैं, जैसे कि वाटर, ग्लास, सीमेंट, ये सब नॉन कम्बिस्टेबल सब्सटेंस हैं. सपोर्टर ऑफ कम्बिशन की अगर हम बात करें तो अ सब्सटेंस विच हेल्प कम्बिशन और बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कम्बिशन, यानी कि जलने में, दहन प्रक्रिया में जो सपोर्ट करते हैं उन्हें हम सपोर्टर कहते हैं. जैसे कि ड्यूरिंग कम्बिशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज सपोर्टर, यानी कि दहन की प्रक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन जो है सपोर्टर का कार्य करते हैं. इफ़ द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कम्बिशन इज कट ऑफ, द कम्बिशंस और बर्निंग स्टॉप. दहन की प्रक्रिया में यदि सपोर्टर जो है इसकी सप्लाई को रोक दिया जाए तो दहन की प्रक्रिया
जो जलने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इग्निशियस टेम्परेचर क्या होता है। ईच combustible substance must be heated to certain temperature before it could catch fire। हर एक सब्सटेंस का एक कम से कम टेम्परेचर होता है जिस पे वह आग पकड़ लेता है। द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड, वह कम से कम तापमान जिस पे कोई सब्सटेंस हीट होकर इट कैच फायर, आग पकड़ लेता है, उसे हम इग्निशियस टेम्परेचर कहते हैं। वह कम से कम तापमान जिस पर कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ लेता है उसे हम इग्निशियस टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशियस टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड किंडलिंग टेम्परेचर, इसे हम किंडलिंग टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। द सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशियस टेम्परेचर कैच फायर इजीली, यदि सब्सटेंस जो है कम से कम जो टेम्परेचर है जिस पे वह आसानी से आग पकड़ ले। आपने देखा यहाँ पर ये दीपावली पे चलाने वाला जो जिसे हम क्या बोलते हैं स्पार्किंग लाइट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्या है, इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन इट्स केमिकल नेचर। इग्निशियस टेम्परेचर सब्सटेंस के केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है। इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज लोअर देन द केरोसिन। पेट्रोल का इग्निशियस टेम्परेचर केरोसिन से कम है, यानी कि केरोसिन आग बाद में पकड़ेगी, पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ती है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है पेट्रोल। प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हमारे चैप्टर में पहली एक्टिविटी है टू आइडेंटिफाई इफ द गिविंग सब्सटेंस इज कम्बस्टेबल और नॉन कम्बस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मटेरियल क्या क्या है, सर्टेन मटेरियल सब्सटेंस चाहिए। प्रोसीजर क्या है, कलेक्ट अ स्मॉल सैंपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, जैसे कि लकड़ी, पेपर, केरोसिन, स्टोन, स्ट्रू, चारकोल, ये सारे सब्सटेंस आपको चाहिए। और आपको ये देखना है कि ये जलेंगे या नहीं जलेंगे। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेंगे, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। कंडीशन फॉर द कम्बस्टेशंस और बर्निंग, यानी कि बर्निंग और कम्बस्टेशन के लिए क्या कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है द प्रेजेंस ऑफ अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच बर्न रेडिली इज कॉल्ड कम्बस्टेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो जलने के लिए बिल्कुल रेडिली हों। सो फार कम्बस्टेशंस टू टेक प्लेस अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस शुड बी प्रेजेंट, यानी कि जलने वाला जो सब्सटेंस है वो आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कम्बस्टेशन, जलने इस सब्सटेंस के साथ साथ सपोर्टर भी होना चाहिए। आ कम्बस्टेबल सब्सटेंस कंटिन्यू टू बर्न ओनली इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कम्बस्टेशन। और सपोर्टर में आप जानते ही हैं, या तो कार्बन हो, यानी कि कोल, चारकोल, ये सब कार्बन है, और कैंडल बर्न ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा सपोर्टर ऑक्सीजन है यहाँ पे। इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एयर कट, यदि आप ऑक्सीजन और एयर की सप्लाई को रोक देंगे तो ये जो जलने की प्रक्रिया है ये स्टॉप हो जाएगी, है ना। यहाँ पर एक एक्टिविटी नंबर सेकंड है। सेकंड एक्टिविटी में क्या है, देखने से ही पता चल रहा है कि टू शो दैट फॉर कम्बस्टेशंस टू टेक प्लेस एयर, तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्टर की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर देखो एक मोमबत्ती है, और इस मोमबत्ती में जब हमने सपोर्टर को ब्रेक किया, यानी कि जब हमने इसे किसी से ढका, देन सपोर्टर नहीं पहुँचा, एयर ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, तो ये बुझ गया, है ना। तो ये आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये पूरी की पूरी एक्टिविटी करके वीडियो बना के हमारे पास सेंड कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे इनिशियल हीटिंग टू ब्रिंग द कम्बस्टेबल सब्सटेंस टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि क्या शुरुआती जो हीट है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसको जलने के लिए इग्निशियस टेम्परेचर की हमें नीड होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट कोल, केरोसिन, एलपीजी डू नॉट कैच फायर, ये खुद से आग नहीं पकड़ते। एलपीजी, केरोसिन ये खुद से आग नहीं पकड़ते। ऑन देयर ओवन इवन व्हेन प्लेस इन एयर फॉर लॉन्ग, जब इनके पास एयर होती है। दीज कम्बस्टेबल सब्सटेंस कॉल्ड फ्यूल, तो इन सभी जो मतलब दहन योग्य सब्सटेंस हैं, जो कम्बस्टेबल सब्सटेंस हैं, इन्हें फ्यूल कहते हैं। नीड जस्ट अ स्पार्क, इन्हें एक स्पार्क यानी कि एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, और अ बर्निंग मैचस्टिक टू बर्न, और ये स्पार्क हम कहाँ से देते हैं, मैचस्टिक से दे सकते हैं, माचिस जिसे बोलते हैं। अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओवन when a matchstick is rubbed against a rough surface it immediately catch fire। जब भी हम माचिस को जलाते हैं, उसकी सरफेस पर हम तिल्ली को रगड़ते हैं, वह आग पकड़ लेती है, ये सभी जानते हैं।
A burning matchstick can set a piece of paper to fire immediately, but it cannot set a thick piece of wood to fire. Thus, it appears that different substances catch fire at different temperature. तो आप सभी जानते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस जो होते हैं वो आग पकड़ते हैं अलग अलग तापमान पर. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशियस टेम्परेचर. और इसके लिए जो कोई भी सब्सटेंस को जलने के लिए जो कम से कम तापमान चाहिए होता है, जो कम से कम टेम्परेचर होता है जिस पे आग लग जाए, तो हम इसे इग्निशियस टेम्परेचर कहते हैं. दस डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंस इग्निशियस टेम्परेचर. अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग इग्निशियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है. एक्टिविटी नंबर 3,